8-9 हज़ार रुपए की बचत है। हाँ, गरीब आदमी इतनी डरी हुई है कि अभी तक वो अपना सीएम कैंडिडेट नहीं बता पा रहा है कि बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा। हमारा तो अरविंद केजरीवाल तो पता है कि सीएम है, मगर बीजेपी में कौन है मुख्यमंत्री। बीजेपी वाले इतने डरे कि उनका मुख्यमंत्री अभी तक घोषणा नहीं किया है। 1100 रुपए बांट रहे हैं ये, पता नहीं है। नई दिल्ली में 1100 रुपए बांट रहे हैं, पर्चियां डाल डाल के दूसरों को लगा रहे हैं। अबे बेईमानो। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? रामलाल नाम है। दिल्ली में किसकी सरकार बनी हुई है? केजरीवाल की बनेगी। नहीं, केजरीवाल की सरकार क्यों बनी हुई है? ओके। और उनकी योजनाओं से बचत कितनी होती है? उसकी योजना से सब कुछ है, लेकिन वो उनने 70 साल में काम नहीं किया जो 11 साल में काम करके दिखाया जनता को उसने। वाह भाई वाह। जो हॉस्पिटल सुधारा है, सब स्कूल सुधारा, हॉस्पिटल डिस्पेंसरी यानी बच्चों की व्यवस्था, हॉस्पिटलों में हर चीज की देखभाल किया। गरीब आदमी की सुनाई भी कर रहा है उसने। उस टाइम में जब केजरीवाल ने नहीं था तो गरीब आदमी 5-5 एक हफ्ते तक चक्कर काटते थे हॉस्पिटलों में, दवाई नहीं मिलती थी, डॉक्टर नहीं देखते, लापरवाही चलती थी। केजरीवाल कहते हैं कि 20 से 25 हज़ार हर महीना एक परिवार को बचता है। कैसे बचता है? गरीब को देखता है, वो देता है। बचता कैसे है पूरा महीना 20-25? मैं जनकपुरी विधानसभा में खड़ा हुआ हूँ इस टाइम में, और अपने झाड़ू का मोल तो दिख रहा है। और बात करते हैं ये केजरीवाल की रेवड़ियों की, तो इनको खुद को दिखनी चाहिए कि 10 साल में हमारे दिल्ली सरकार ने हमें दिया है। पानी है, बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, हर चीज हमारी जनता को, माता बहनों को, सबको दिया गया है। ठीक है, और आज ये कहते हैं कि हम भी 2500 रुपए लेडीजों को देंगे। 20 से 25 हज़ार आम आदमी पार्टी की सरकार में कैसे बचता है? ऐसा है, देखो आप हमारी माता बहनें जो हमारे काम करने बाहर निकल रही है, आप उनका 15 रुपए जाने का किराया, 15 आने का, 1000 रुपए सीधा आप उनका जोड़ लो, वो बच रहा है। 1000 से 1500 रुपए बिजली का बच रहा है, 2500 हो गए। आपके पानी के बिल के 1500 रुपए वो लगा लो, 3000 रुपए हो गए। हरी बीमारी में अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं जा रहे हैं, 500-700 की दवाई ला रहे हैं, अगर इससे बड़े हम स्वस्थ मोहल्ले में जाएंगे तो हमारे तो वहाँ भी पैसे बचे हैं। तो हमें तो इतना फायदा मिल रहा है, अगर हमें 1000 रुपए भी घर में पर महिला को बचत मिल रही है तो इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या होगी। तो मैं जनता की सरकार अगर भाजपा की सरकार बनती है तो ये सब कुछ नहीं मिलेगा। आज जो मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी माता बहनें जो आज इतना खुश है ना अपने परिवार को लेके, ये माथा पकड़ के एक कोने में रोएगी। अगर भाजपा की सरकार बनती है तो भाजपा सरकार आएगी ना, सबसे पहले एक अच्छा काम करेगी। पहले बिजली काटेगी, फिर पानी के कनेक्शन काटेगी। भाजपा का बहुत अच्छा काम है, गरीब को और गरीब करना और अमीर को और अमीर करना। ये टाटा बिरला ऐसे नहीं बनते। ये गरीब आदमी है, गरीब आदमी तो फिर केजरीवाल की तरफ ही जाएगा ना। मुख्यमंत्री बदले थे। अब देखो, खुद ही देखो, ये देखो, अब इन्होंने रेल तो इन्होंने बेच दी पता नहीं क्या क्या इन्होंने बेचा है, बाकी इधर का कुछ रह गया है तो वो बताना पड़ेगा हमें। ये बताओ 20 से 25 हज़ार महीना कैसे बचता है केजरीवाल की सरकार में? भाई साहब ये देखो, जो गरीब आदमी है, अमीर तो सारे है नहीं, मोदी जी ने पहले कह रखा है हम गरीबी हटाएंगे, गरीबों को हटा देंगे वो, क्योंकि पहले तो बिजली काट देंगे। जो पैसे 2 पैसे जो बच रहे हैं ना, गरीब को 2 पैसे जो बच रहे हैं, 1500 रुपए उनके बिजली के बिल के बच रहे हैं। सही है जी। बस का किराया भी बच रहा है, 25 रुपए की टिकट जाने की है, 25 रुपए आने की है, 1500 रुपए महीना यही हो जाता है। एक महिला को किसी को भी 2500 रुपए इस तरीके से बचते हैं, 25-25 करके ना। 8 रेवड़ियाँ हमारी हैं, 8 रेवड़ी के खुद लगा लो, 15 से 20 हज़ार रुपया बंदा को ऐसे ही बच रहा है। अब पूछो, तो भाजपा की सरकार बनती है तो क्या लगता है इस बार? भाजपा की सरकार बनी ना, इधर तो ऐसा नहीं लगता है कि गरीब तो और गरीब ही हो जाएगा, इतना तो हम जानते हैं। बिट्टू नाम है जी। तो ये दिल्ली में किसकी सरकार बनी हुई है? केजरीवाल जी की। केजरीवाल की सरकार क्यों बनी हुई है और केजरीवाल की सरकार की जो योजना है उससे क्या बचत क्या होती है? उससे अच्छा खासा बचत है, पब्लिक को 20 से 25 हज़ार रुपये का बचत है। कैसे है? पानी मुफ्त जिसमें 2.5-3 हज़ार रुपये बच जाते हैं, बिजली मुफ्त जिसमें 5 से 7 हज़ार रुपये लोगों का बच जाता है, बस की सुविधाएं है,
बस में लोगों का अच्छा खासा लेडीज़ों का बच जाता है। 2100 रुपये का स्कीम जो खोला है उससे प्राइवेट स्कूलों से हटा के सरकारी स्कूलों में केजरीवाल जी ने इतना अच्छा व्यवस्था कर दिया है जिससे लोग प्राइवेट की जगह सरकारी में पढ़ा रहे हैं। उसमें भी 2-2.5 हज़ार फीस बचती है उनकी। उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक में जो प्राइवेट में नॉर्मली बीमारी हो जाती तो तुरंत लेके भागते थे प्राइवेट में इलाज कराने के लिए, मोहल्ला क्लिनिक में जाके अपना करा लेते हैं, कुछ पैसे वहाँ भी बच जाते हैं। तो केजरीवाल की सरकार बढ़िया है जी। क्या अगर दिल्ली में भाजपा की सरकार बनती है तो क्या होगा? ये 25 से 30 हज़ार एक्स्ट्रा लगेंगे, मतलब 50 हज़ार का नुकसान है। कैसे? ऐसे ही डबल कर दो इसके। कैसे? डबल जो मुफ्त चीज़ें हैं, जो ठीक है, ये मोहल्ला क्लिनिक है, चाहे फ्री बस सेवा है, चाहे बिजली बिल फ्री हो, पानी बिल फ्री हो, ये सारे हट जाएंगे। आपके पास आऊँगा। क्या नाम है आपका? मेरा संजय यादव नाम है। दिल्ली मैं में जनकपुरी विधानसभा से हूँ। दिल्ली में किसकी सरकार बनी हुई है? दिल्ली में केजरीवाल जी बहुमत से आ रहे हैं। जी। केजरीवाल की सरकार क्यों बनी हुई है और केजरीवाल की सरकार की योजनाओं से बचत क्या है? केजरीवाल जी जैसे बहुत सारी स्कीमें मुफ्त में दे रहे हैं, जैसे बिजली ले लीजिए, पानी ले लीजिए, शिक्षा ले लीजिए, स्वास्थ्य ले लीजिए, और बस की सुविधा, और 2100 रुपये का जो महिलाओं को सम्मान राशि दी जाएगी, अभी ऐलान हुआ है, कुछ टाइम हो गए उनको, और ये सब सुविधा। आयुष तिवारी नाम। आयुष जी, दिल्ली में किसकी सरकार बनी हुई है? केजरीवाल जी की है। केजरीवाल की सरकार क्यों बनी हुई है और केजरीवाल की सरकार की योजनाएं हैं, उससे क्या बचत क्या होती होगी एक परिवार को? केजरीवाल जी की सरकार इसलिए बनी हुई है क्योंकि वो गरीबों के हित में सोचते हैं। जी। ठीक है, मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जहाँ एक मिडिल क्लास फैमिली की जो मंथली इनकम है 30 से 40 हज़ार रुपये होती है। जी। ठीक है, उसमें अगर हमें 20 से 25 हज़ार रुपये बच रहा है तो वो केजरीवाल जी की देन है। महीने का 20 से 25 हज़ार। कैसे बचे हो, मुझे गणित बताओ। देखिए, अब हमारा क्या होता है, पहले क्या था, बिजली बिल। जी। ठीक है, अब हमारे जो हम तो रेंट पे रहते हैं तो हमारे मकान मालिक थोड़ी छोड़ रहे हैं, लेकिन अब क्या है, बिल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमारा बिल का पैसा पूरा सेफ, उसमें मान लो 2.5 से 3 हज़ार रुपये का बिल बच रहा है। उसके बाद आपकी बस सुविधा है, हमारे परिवार में 6-7 औरतें हैं, रोज़ आना जाना होता है। ठीक है, उसमें एक औरत का अगर हम 2500 रुपये जोड़ते हैं मान लो, ठीक है, 2500 3 हज़ार वो भी हमारा बचता है। ठीक है, उसके बाद आपका हमारे पानी का बिल हो गया, सारी सुविधा है, फिर हमारे बच्चों के स्कूल की फ़ीस वगैरह बच रही है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मिला के ना 20 से 25 हज़ार हम सेव कर रहे हैं हर महीने। अगर दिल्ली में भाजपा की सरकार बनती है तो क्या होगा? भाजपा की सरकार अगर बनती है, पहली बात तो ये सारी सुविधाएं बंद जो हमें मिल रही हैं। ठीक है, एक मिडिल क्लास फैमिली जो 25 हज़ार 20 हज़ार बचा रही है, उससे डबल खर्चा हो जाएगा। ये सुविधाएं बंद, स्कूल में फ़ीस लगने लगेगी, प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ने लगेंगे जा जाके, सरकारी स्कूलों की सुविधाएं सारी ख़त्म हो जाएगी, तो एक तरह से घाटा ही है। जी। क्या नाम है आपका? विशाल कुमार। विशाल जी, दिल्ली में किसकी सरकार बनी हुई है? केजरीवाल जी की। केजरीवाल की सरकार क्यों बनी हुई है और केजरीवाल की सरकार की योजनाएं हैं, उससे क्या बचत होती होगी? देखो, काफ़ी बचत होती है। जैसे हम तो स्टूडेंट है, एक हमारे लिए जो करा है तो काफ़ी अच्छा करा है। जैसे प्राइवेट सेक्टर से अच्छा हमारा गवर्नमेंट में कर रखा है। जितने भी प्राइवेट सेक्टर के लड़के वो भी ज़्यादातर हमारे गवर्नमेंट में पढ़ते जो पढ़ रहे थे हमारे साथ। और जैसे एजुकेशन में देखा जाए तो इनके जो क्या नाम है, जैसे जो लड़का पढ़ रहा है, जो JEE की तैयारी भी करना चाहता है, उन्हें हमारे बाहर अदर कंट्री में इन्हें भेजने की वो कर रहे हैं, क्योंकि उनके भी एजुकेशन में हमारा बढ़िया हो सकेगा। नहीं, आप परिवार से आते हैं, आपकी माताएं बहनें बस में जाती होंगी, घर चलाती होंगी। अगर मैं लगभग बात करूँ, महीने का कितना एक परिवार को बच जाता होगा केजरीवाल की सरकार की योजनाओं से? 25 से 30 हज़ार रुपये। कैसे बच जाता होगा? अब जैसे जो बस में ट्रेवल करते हैं उनका बच जाता है, क्योंकि औरतों का फ्री है, 1 भी रुपये नहीं लगने वाले। और पानी का बिल भी माफ़ है, जैसे यूनिट के हिसाब से देते हैं। और जो हमारे घर के जो और क्या नाम है और सब होते हैं उसमें। अगर दिल्ली में भाजपा की सरकार आती है तो क्या होगा? सर वही समझ लो, फिर ये तो होगा नहीं, क्योंकि फिर उसे हमें देना ही पड़ेगा। सारी सुविधा बंद होगी, फिर हमें तो वही देना पड़ेगा ना। 25 से 30 हज़ार रुपये जो हमारे बच रहे हैं वो तो हमें देना ही पड़ेगा अपने। आपके पास आऊँगा। क्या नाम है आपका? शेखर कुमार नाम है। शेखर, दिल्ली में क्या लगा, किसकी सरकार बनी हुई है? केजरीवाल जी की। केजरीवाल की सरकार क्यों बनी हुई है और केजरीवाल की सरकार की योजनाओं से बचत क्या होती होगी परिवार को? भैया साहब मुद्दा है, साफ मुद्दा है। एक बात बताओ, जैसे बिजली का बिल है, पानी का बिल है, लेडीज़ों के बस फ्री हैं, सरकारी बढ़िया स्कूल बच्चे पढ़ रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बढ़िया हैं, बढ़िया हॉस्पिटल सरकारी सुविधा मिल रही है। कोई बीमार पड़ता है यूपी से भी आगे बंदा करा रहे हैं बढ़िया ऐसे, और हरियाणा से भी आगे बंदा करा रहा है, राजस्थान से भी आगे लोग यहाँ फ्री इलाज करा रहे हैं। सुविधा ही सुविधा है, और क्या चाहिए गरीब आदमी को? क्या चाहिए? अगर बचत की बात करूँगा, 25-30 हज़ार कैसे बच जाता होगा, गणित बताओ। 1000 से 1500 पानी का बिल हो गया। कम से कम ना करते प्रत्येक लेडीज़ पे 3000 रुपये का, जो दिल्ली में कोई लेडीज़ जॉब करती है, गरीब आदमी घर में तो बैठ नहीं सकता, गरीब वाली लेडीज़ जॉब करती हैं, जॉब करिए 25 से 3000 रुपये तो लेडीज़ का बच जाता है। फिर मेडिकल का फ्री इलाज, अगर जो कोई बीमार पड़ता है कोई तो फ्री इलाज है। कम से कम ना करते लगा लो, एक परिवार का एवरेज लेके चलोगे तुम तो 10 से 15 हज़ार रुपये का
कम से कम चलता है, साल का महीने का 10 से 15 हज़ार रुपये मेडिकल का चलता दिल्ली है। में अगर भाजपा आ गई तो क्या होगा? सारी जितनी सुविधाएं सारी रद्द कर देंगी भाजपा। यूपी में सारी रद्द कर दिए, यहाँ सारी रद्द कर देंगे। यूपी में देखो जहाँ कैसा माहौल बना रखा है, यूपी में न गुंडागर्दी खुलेआम चल रही है। आज नहीं कहते से तो बढ़िया वो देंगे, हम लेडीज़ों की सुरक्षा करेंगे। क्या सुरक्षा है लेडीज़ों की? जाके देखो यूपी में कितनी गुंडागर्दी चल रही है, गुंडागर्दी मचा रखी है सब। फायदा होने वाला है। बचत कितनी होती होगी महीने की? बचत आप बचत 25 से 30 हज़ार रुपये की बचत नॉर्मली आराम से 25-30 हज़ार रुपये की बचत है। क्या लगता है दिल्ली में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो क्या होगा? भाजपा की सरकार आते ही भाजपा ये सब जितनी स्कीमें केजरीवाल की चल रही है सारी बंद कर देंगी, सारी स्वास्थ्य सुविधा बंद कर देंगी, स्कूल के जितने भी नए नए कार्यक्रम चल रहे हैं वो सारे बंद कर दिए जाएंगे। उससे आम जनता को बहुत नुकसान होगा। केजरीवाल पे विश्वास क्यों है? विश्वास इसलिए है कि उन्होंने काम किया है। आप कहीं भी जाके क्षेत्र में देख लीजिए, विकास जिसे विकास कहते हैं वह असली में विकास इस दिल्ली शहर में हुआ है, और किसी राज्य में आप जाके देख लीजिए कहीं कोई विकास नहीं है। धन्यवाद। मेरा नाम अभिमन्यु है। क्या मुद्दे हैं इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में? मैं ये बताता हूँ कि दिल्ली का चुनाव नहीं बना रखा जी, फ्री की रेवड़ियाँ बांट रखी हैं। और मैं एक बात बताता हूँ कि भाजपा वाले भी अरे रुक जाओ जी, रुक जाओ, मैं सबको बोल रहा हूँ, रुक जाओ आप अभी।